अगर रहता हमको तो आज यहाँ नहीं आते। इतना दिन से विश्वास पर थे कि मोदी जी सबके लिए अन्याय कर रहे हैं, हम ड्राइवर भाई के लिए भी अन्याय करेंगे। ड्राइवर जो है, जो देश का सिपाही है, हम लोग 5,000 10,000 पे नौकरी करते हैं, चलते चलते कखनी शहीद हो जाते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है। हम लोग गरीब परिवार से जो बिलोंग करते हैं वही ड्राइवरी करते हैं। कभी देखे हैं जो कोई नेता मंत्री का बेटा है जो रोड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं? कभी नहीं, तो सज़ा कम होगा। लेकिन यहाँ तो एक्सीडेंट होता है और पहले ड्राइवर को पकड़ कर ड्राइवर को ही मार देता है। तो ड्राइवर सुरक्षित रहेगा तब ना आपको हॉस्पिटल ले जाएगा। तो ये कहाँ की सज़ा है? आप ड्राइवर के ऊपर नियम कानून लगाए तो आम पब्लिक के ऊपर भी लगाइए। अगर हमारे ड्राइवर सुरक्षित रहेगा तब ना आपको सुरक्षित रखेगा। नहीं करेंगे और अपने आप कानून बनाएंगे तो हम लोग भी स्टेलिंग छोड़ देंगे, नहीं करेंगे ड्राइवरी। 18 साल की नौकरी में 10 साल जेल में बिताएंगे और 7 लाख जुर्माना देंगे। मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? उससे तो अच्छा है कि हम चनाचूर बेच करके खा लेंगे। लेकिन ड्राइवरी दिखा दिए हमारे ड्राइवर भाई कि ड्राइवर भाई की क्या एकता की ताकत है। ये ड्राइवर भाई की एकता की ताकत है। आज 77 साल हो गया देश को आज़ाद होला, लेकिन आज कोई भी नेता मंत्री नहीं आया कहने कि हाँ हमारे देश का जो सिपाही है ड्राइवर भाई, उसको साथ अन्याय हो रहा है कि क्या हो रहा है उसको साथ देखा जाए। कोई नहीं दिखे, मगर 10 साल के लिए जेल तो नहीं जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है कि हाँ ये कानून, काला कानून जो लगाया गया है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तो आश्वासन सरकार हमें नहीं दी है। ये जो आश्वासन सरकार दी है ये तो ट्रांसपोर्टर को आश्वासन दिए हैं। सरकार गाड़ी चलाता है ड्राइवर, ना कि गाड़ी ट्रांसपोर्टर चलाते हैं या मालिक चलाते हैं। गाड़ी को ड्राइव करते हैं ड्राइवर, तो सरकार को आश्वासन ड्राइवर को प्रति देना पड़ेगा ना, तभी। ट्रांसपोर्ट को देने से क्या होगा? ट्रांसपोर्ट के देने से कुछ नहीं होगा। लागू नहीं हुआ है और सबके लिए है। ये सबके लिए है, लागू होगा, अभी नहीं हुआ है, आगे चल के लागू होगा। कोई भी सिस्टम अगर बदलाव आता है तो आज न कल लागू होगा ही। विश्वास नहीं है मोदी साहब पे? विश्वास इसलिए नहीं है कि लागू होगा, उसको लिए हम लोगों को डर नहीं है। डर इस बात की है कि आप लागू कीजिएगा सज़ा, 10 साल जेल भी जाने के लिए हम लोग तैयार है, 8 लाख 7 लाख जुर्माना देने के लिए भी तैयार है। लेकिन आप में जो कमी है वो कमी को पहले पूरी कीजिए ना। आप ड्राइवर से लीजिएगा 24 घंटा ड्यूटी, 45% जो एक्सीडेंट है वो नींद के कारण होता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ड्राइवर है। यहाँ पर मालिक बोलता है जो 24 घंटा आपको ड्राइव करना पड़ेगा, तो ड्राइवर कोई मशीन नहीं ना है जो 24 घंटा डीजल डालते रहो, पेट्रोल डालते रहो और वो चलते रहेगा। सरकार सब चीज़ पर ड्राइवर के प्रति देखिए कि ड्राइवर को क्या दिक्कत हो रहा है। पहले आप हमारे समस्या को जानिए, उसको बाद अपना जो भी नियम कानून लगाना है वो लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरी समस्या है, जो ड्राइवर की समस्या है, वो चीज़ को आप पहले कानून आपको लगाना है, ज़रूर लगाइए और चीज़ को हम पालन करेंगे। तो क्या मोदी जी पे आपका विश्वास नहीं है? कह रहा है देश हित में कानून बनाया है। नहीं है विश्वास। विश्वास अगर रहता हमको तो आज यहाँ नहीं आते। इतना दिन से विश्वास पर थे कि मोदी जी सबके लिए अन्याय कर रहे हैं, हम ड्राइवर भाई के लिए भी अन्याय करेंगे। ड्राइवर जो है, जो देश का सिपाही है, हम लोग 5,000 10,000 पे नौकरी करते हैं, चलते चलते कखनी शहीद हो जाते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है। हम लोग गरीब परिवार से जो बिलोंग करते हैं वही ड्राइवरी करते हैं। कभी देखे हैं जो कोई नेता मंत्री का बेटा है जो रोड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं? कभी नहीं देखे होंगे। तो जो गरीब फैमिली से वही ड्राइवरी करते हैं। आज अगर हमको रोड में कुछ हो जाता है तो मेरे घर परिवार वाले रोड पे आ जाता है, उसको देखने के लिए। राम मंदिर से क्या है? हमें राम मंदिर अगर बन रहा है, हम अपने परिवार के लिए पहले सोचेंगे ना। हम ड्राइवर हैं तो हम ड्राइवर हैं, हम अपना हक के लिए लड़ेंगे। कुछ बने या ना बने उससे मतलब नहीं है हम लोगों को। क्या लग रहा है, सरकार ये जो कानून बनाई है तो कह रही है कि ड्राइवरों के हित के लिए कानून है? कैसे हित है सर कानून ड्राइवर के लिए? आप बोलिए। ये ड्राइवर के हित के लिए अगर कानून है तो सरकार, हमारे जो ड्राइवर संघ के जो अध्यक्ष है उनसे सरकार बात करे और ड्राइवर से बात करे कि पहले ड्राइवर की क्या कमियां हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, वो चीज़ पर आप फोकस कीजिए। उसको बाद जो कानून आपको लगाना है वो लगाइए। क्या आपके सहमति से ये कानून नहीं बनी है? जी नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं। आप कहते हैं कि जो एक्सीडेंट होने से ड्राइवर अगर हॉस्पिटल पहुंचाएगा तो सज़ा कम होगा, लेकिन यहाँ तो एक्सीडेंट होता है और पहले ड्राइवर को पकड़ कर ड्राइवर को ही मार देता है। तो ड्राइवर सुरक्षित रहेगा तब ना आपको हॉस्पिटल ले जाएगा।
तो ये कहाँ की सज़ा है? आप ड्राइवर के ऊपर नियम कानून लगाए तो आम पब्लिक के ऊपर भी लगाइए। अगर हमारे ड्राइवर सुरक्षित रहेगा तब ना आपको सुरक्षित रखेगा। अगर एक्सीडेंट होता है 45% तो नींद के कारण एक्सीडेंट होता है, 10% है जो गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है उस कारण भी एक्सीडेंट होती है, और 10% वैसा भी है जो ड्राइवर भाई गलती करते होंगे, जो ड्रिंक के हालत में गाड़ी चलाते होंगे। वो सब पर ये नियम कानून सज़ा लगाया जाए, उसको लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उस समय आपको ड्रिंक नहीं करना है। तो आप क्या चाहते हैं जो आपके सहमति से कानून बने? जी, ये जो ड्राइवर के ऊपर जो कानून बने वो ड्राइवर को सहमति से ही बने, उसको बाद हम सब भारतवर्ष के ड्राइवर भाई उस कानून को मानेंगे। अगर सरकार अपने आप अगर मनमानी करेंगे और अपने आप कानून बनाएंगे तो हम लोग भी स्टेलिंग छोड़ देंगे, नहीं करेंगे ड्राइवरी। 18 साल की नौकरी में 10 साल जेल में बिताएंगे और 7 लाख जुर्माना देंगे, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? उससे तो अच्छा है कि हम चनाचूर बेच करके खा लेंगे लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से 2000 या 4000 लोग जंतर मंतर पे आए थे, इससे सरकार बिल वापस ले सकती है? बिल्कुल। आज जो हमारे भारतवर्ष के जो हमारे ड्राइवर भाई 1 जनवरी से लेकर आज 3 जनवरी तक जो गाड़ी को खड़ा करके ये सरकार को दिखा दिए हमारे ड्राइवर भाई कि ड्राइवर भाई की क्या एकता की ताकत है। ये ड्राइवर भाई की एकता की ताकत है। आज 77 साल हो गया देश को आज़ाद होला, लेकिन आज कोई भी नेता मंत्री नहीं आया कहने कि हाँ हमारे देश का जो सिपाही है ड्राइवर भाई उसको साथ अन्याय हो रहा है कि क्या हो रहा है उसको साथ देखा जाए। कोई नहीं देखा। आज अगर हम रोड में चलते हैं तो एक प्रशासन आता है ना, वो भी बोलता है अरे भाई कुछ चाय पानी के खर्चा देकर जाओ, और मालिक को मतलब पुलिस वाले, जी पुलिस वाले, और मालिक को बोलेंगे ना तो क्या बोलेगा हम नहीं जानते हैं। आज अगर हम 8,000 10,000 पे नौकरी करते हैं, आज अगर हमसे कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो मालिक बोलेगी तुमको बगार काटेंगे। एक्सीडेंट अगर गाड़ी में फॉल्ट से हो जाए या किसी दूसरा ड्राइवर के फॉल्ट से अगर एक्सीडेंट हो जाए या नींद में हो जाए, हादसा जो होता है जो अचानक होता है वो किसी को कह करके नहीं होता है, तो मालिक बोलता है कि अभी तुमको पैसा काट लेंगे। आज अगर हम लोग ये स्ट्राइक किए हैं अपना हक और अधिकार के लिए, मालिक ट्रांसपोर्टर प्लांट सब कहता है तुमको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तुमको नौकरी से उतार देंगे। तो भाई उतार दो हमको नौकरी से, क्या ज़रूरी है ऐसी नौकरी करने से? हो जाइएगा, बेरोजगार हो जाएंगे ठीक है, मगर 10 साल के लिए जेल तो नहीं जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे लेकिन जेल नहीं जाएंगे। हम जेल अगर हम बाहर रहेंगे तो साइकिल बना करके अगर हम ड्राइवरी किए हैं तो हम ड्राइवर भाई के पास इतना नॉलेज ज़रूर है कि कहीं भी अपना पेट और अपने बाल बच्चा को पेट पाल लेंगे, लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे। चनाचूर बेचेंगे, झाल बेचेंगे। मेरी फैमिली अगर हम आज अगर ड्राइवरी करेंगे और 10 साल जेल में चल जाएगा, उस वक्त मेरी फैमिली कहाँ जाएगा? उस वक्त कोई बताए। आज तो आप बोल रहे हैं, उस वक्त के लिए कोई हमें सोच के बताए कि कल हम जेल में जाएंगे तो मेरे परिवार वाले के लिए मालिक खड़ा होगा कि सरकार खड़ा होगा। ये चीज़ हमको पहले जानकारी। ऐसे तो कोई सख्त कानून लागू ही नहीं होएगा इस देश में। अगर लागू नहीं होना चाहिए, अगर आप लागू कीजिएगा तो उसके लिए संशोधन कीजिए, ड्राइवर का अत्याचार को ख़त्म कीजिए। उसको बाद आपको जो भी नियम कानून लगाना है लगाइए, सफलतापूर्वक उस नियम कानून को हम लोग पालन करेंगे। ये कानून नहीं, हित में नहीं है, कम होगा, नहीं है, हित में नहीं है, ड्राइवर का हित में नहीं है। सुनिए सर, हम पूरे भारतवर्ष के ड्राइवर भाई को बता देना चाहता हूं कि अगर ड्राइवर के ऊपर ड्राइवर गलती करे, ओवर स्पीडिंग ये सब ड्राइवर की गलती है, ड्रिंक करके गाड़ी चलाना या सिग्नल फेल करना ये सब ड्राइवर की गलती है। लेकिन ये जो नींद में एक्सीडेंट होता है, गाड़ी फॉल्ट के कारण एक्सीडेंट होता है, इसमें क्या ड्राइवर की गलती है? इसमें सरकार हमको टाइमली ड्यूटी देवे, जे आपको इतना देर ड्यूटी करना है तब तो हम सुरक्षित चलाएंगे। घंटा रहता है, कितना घंटा? 24 घंटा जहाँ जब तक मंजिल ख़त्म नहीं होता है तब तक हम लोग का ड्यूटी ख़त्म नहीं होता है। चाहे बिहार से दिल्ली आना हो या दिल्ली से विदेश जाना हो, हम लोग का लोड हो गया तो आपको इतना देर में माल पहुंचाना है। आप सोइए या खाइए उससे मतलब नहीं है। सारे दिन नो एंट्री रहता है और रात में बोलता है कि तुम चलो। 24 घंटा जहां आप ड्राइविंग करते होंगे वहां पे तो डबल ड्राइवर रहते होंगे। नहीं, सिर्फ ड्राइवर, और हेल्पर को भी मालिक लोग हटा दिया। हेल्पर भी नहीं रहता है, ओनली फॉर ड्राइवर।
अगर ड्राइवर मिस्टेक करे तो उसको संकेत देने के लिए कोई नहीं है, उसको जोर में न हेल्पर है न कोई है। अभी जो है एक नंबर में देखा जाए तो अभी सारे दिन लगा देते हैं प्लांट में गाड़ी को लोडिंग करने में, प्लांट के आदमी। उसको बाद जब चालान देंगे 10 बजे 11 बजे रात को चालान देंगे कि तुमको फलाने ठमन माल डिलीवरी करने जाना है। जब हम 11 बजे रात को गाड़ी लेकर के निकलेंगे, सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे पहुंचेंगे, तब तक लेल मेरा 24 घंटा पार हो चुका है। उसको बावजूद अब वहाँ का जहाँ का पार्टी है बोलेंगे भैया आप जाग करके रहिए और गाड़ी खाली करवाइए, नहीं तो आपको एगो बोरा शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो आपका एगो सिलेंडर कम हो जाएगा, नहीं तो आपको ये चीज़ कम हो जाएगा। अगर माल सुरक्षित भी है तो उसको भिंगा देगा और बोलेगा माल भींजा हुआ है, या पहले से भी रहेगा तो 2 नंबरी करके।